वेलकम टू जीडीसी ई ट्यूटर। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना एमसीक्यू वाला सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है, तो हम रीड आउट करते हैं। हु वाज द पर्सन टू सेट अप द बंगाल केमिकल फार्मास्यूटिकल वर्क्स एंड वेयर वाज इट सेट अप? कौन था वो व्यक्ति जिन्होंने बंगाल केमिकल फार्मास्यूटिकल वर्क सेटअप किया और कहां सेटअप किया? तो आपका जो ऑप्शन है वो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है। ऑप्शन ए आचार्य एम एन राय उड़ीसा, आचार्य एम एन पुणे, आचार्य पीसी राय कोलकाता, नन ऑफ द अबव। तो आपके सामने ये चार ऑप्शन दिख रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है आचार्य पीसी राय कोलकाता। तो हमने पढ़ा कि 1901 में आचार्य पीसी राय ने क्या किया था, एक सबसे पहले बंगाल में एक केमिकल और फार्मास्यूटिकल वर्क एक इंडस्ट्री ओपन किया था। अब सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, इन विच ईयर ऑल इंडिया कंपाउंडर्स एंड डिस्पेंसर एसोसिएशन वाज स्टैब्लिश्ड? तो आपका जो क्वेश्चन ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए है 1920, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1919 एंड ऑप्शन डी 1923। तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1920। अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के सामने, फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया एट द सर्टिफिकेट लेवल। फार्मेसी जो एजुकेशन इंडिया में सर्टिफिकेट लेवल में 1842 में गोवा में किसके थ्रू हुआ था? बाय ब्रिटिशियर्स, बाय ज्यूज, बाय नेटिव बिजनेसमैन, ऑप्शन डी बाय पोर्तुगीज। तो इन चारों में से क्या ऑप्शन हो सकता है जिन्होंने गोवा में स्टार्ट किया था फार्मेसी एजुकेशन सिर्फ सर्टिफिकेट लेवल पे, यानी सर्टिफिकेट दे दिया जाता है ऐसे में। तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है बाय पोर्तुगीज। अब देखते हैं अगला ऑप्शन क्वेश्चन की तरफ। विच इज द प्रीमियर प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑफ फार्मासिस्ट इन इंडिया? तो कौन सा है प्रीमियर प्रोफेशनल फार्मासिस्ट एसोसिएशन इंडिया में? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है आपका इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस, इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन, इंडियन फार्मेसी ग्रेजुएट एसोसिएशन, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज? जो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का आर्किटेक्ट कौन है, यानी इन्हीं की वजह से इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक नया फॉर्मेट बना है, नए नए रिवॉल्यूशंस आए। तो आइए देखते हैं ऑप्शंस अपने। आचार्य पीसी राय, आचार्य एसबी मणिकदास, डॉक्टर आरसी सूबेदार, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो क्या है आपका इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर है आचार्य पीसी राय। इन्होंने ही सबसे पहला केमिकल वर्क बंगाल में ओपन किया था। तो इन्होंने ही रिवॉल्यूशन लाया, इन्हीं को ही देख देख के और भी इंडस्ट्री बनने लगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, अगले एमसीक्यू। द वर्ड फार्मेसी, यानी जो फार्मेसी का वर्ड है, इट डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। कौन से ग्रीक वर्ड से है? ऑप्शन ए फार्मेसीज, ऑप्शन बी फार्मा, ऑप्शन सी फार्मासिस्टो, ऑप्शन डी फार्माकॉन। ये तो देख से ही पता चल रहा है। तो आइए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, ऑप्शन डी फार्माकॉन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अर्लीस्ट फार्मेसीज वेयर नोन एज? अर्लीस्ट जो पहले के जो फार्मेसीज उसको क्या बोलते थे? मेडिसिन पॉइंट, एपोथेकेरी शॉप्स, फार्मेसी, ड्रग स्टोर। तो आइए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर इज एपोथेकेरी शॉप। पहले मेडिकल शॉप्स को एपोथेकेरी शॉप भी कहते थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, यानी अपना ये वाला एमसीक्यू। हु इज नोन एज फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया? फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इंडिया किन्हें कहते हैं, किन्होंने फार्मेसी एजुकेशन इंडिया में चालू किया था? तो ऑप्शन है आपके आचार्य पीसी राय, प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ, सुश्रुत चरक।
तो करेक्ट आंसर है अपना प्रोफेसर महादेव लाल शॉप। इन्होंने ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सबसे पहले फार्मेसी एजुकेशन को स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु इज द फादर ऑफ मेडिसिन? मेडिसिन का फादर कौन है? तो आपको ऑप्शन है हिप्पोक्रेट्स, लैथर, लुइस पास्चर, बोर। तो करेक्ट आंसर है हिप्पोक्रेट्स। What does the word pharmacon mean? Pharmacon का क्या मतलब होता है? A drug, B to make, C to present, D to आयुर्वेदा। तो करेक्ट आंसर है इसका ड्रग। तो इसी तरह के और एमसीक्यूज के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।